नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता। समय है इंडिया टाउन न्यूज में छत्तीसगढ़ की खबरों का। खबरों को विस्तार से देखने से पहले आइए डालते हैं उन खबरों पर नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। श्री राम के ननिहाल से अयोध्या के लिए रवाना हुई 101 टन सब्जी। कलेक्टर ने ट्रक को दिखाई झंडी। मैदान बनाने ग्रामीणों ने अवैध तरीके से काटे 56 पेड़। वन रक्षक पर हुई कार्यवाही, किया गया निलंबित। अवैध धान खपाने वाले बिचौलियों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही। 3 ट्रेडर्स सहित 5 लोगों से 118 क्विंटल अवैध धान जब्त। और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ के किसानों ने भगवान श्री राम के चरणों में समर्पण करने सब्जी की गाड़ी अयोध्या रवाना की। वहीं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव के साथ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला राजनांदगांव के छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ के किसानों ने 101 टन सब्जी प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित किया है। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा होना है। इस अवसर पर कलेक्टर द्वारा हरी झंडी दिखाकर 101 टन सब्जी की गाड़ी को रवाना किया गया। ये हमारे छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ की तरफ से 101 टन सब्जी अयोध्या मंदिर के चरणों में दान की गई है। किसानों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री के संरक्षण में और देखरेख में ये कार्य चल रहा है, जिससे 12 तारीख को मुख्यमंत्री ने 2 गाड़ियां 21 टन की जो भेजी है अयोध्या में। और फिर जैसे ही अयोध्या से आदेश आया कि वहाँ व्यवस्था खराब ना हो और सब्जी खराब ना हो, तो 2 गाड़ियां जो है ना हमारे राजनांदगांव के किसानों ने 2 गाड़ियां 22 टन सब्जी जो है ना अपने खेतों से ताजी सब्जी भर के और अयोध्या के लिए रवाना की गई है। माननीय हमारे कलेक्टर साहब जो है ना यहाँ से हरी झंडी दिखा के इनको रवानगी करेंगे। 101 टन सब्जी भेज रहे हैं और अगर जरूरत पड़े तो और भेज देंगे। हम लोग जितने भी किसान है सब मिलके भेजेंगे, कम नहीं करेंगे। काम पूरा होना चाहिए। लौकी है, खीरा है, करेला है, भाटा है, मिर्ची है, टमाटर है। हमारे जिले के प्रगतिशील किसानों के द्वारा 101 टन सब्जी 22 तारीख को जो रामलला जी अपने जन्म स्थल पे विराजित हो रहे हैं, उस अवसर पर वहाँ बनने वाले भोजन के लिए यहाँ के हमारे प्रगतिशील किसानों ने यहाँ से रवाना कर रहे हैं। इसी अवसर पर हम सब लोग उपस्थित हुए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा छत्तीसगढ़ से 300 टन जो है चावल, जो चावल के व्यापार से जुड़े हुए हैं उन लोगों ने चावल दिया, जिनके पास चावल है उन्होंने दिया। इसी प्रकार से जो लोग सब्जी की खेती करते हैं उन लोगों ने सब्जी देने का काम किया। हर एक आदमी का अपना अपना योगदान 22 तारीख के लिए है। वैसे आमंत्रित तो 8000 है, लेकिन उसके अलावा भी लोग वहाँ पर जाएंगे जो लाखों की संख्या में हो सकते हैं। इसलिए उनके रहने, रुकने, खाने का प्रबंध के दृष्टिकोण से सामाजिक रूप से सहयोग जो मिल रहा है वो सहयोग जो है अयोध्या भेजा जा रहा है। राजनांदगांव से इंडिया टाउन न्यूज के लिए ऐश्वर्या श्याम की रिपोर्ट। कांकेर जिले के अंतागढ़ से लगभग 13 किलोमीटर दूर ग्राम हवेचुल में ग्रामीणों द्वारा 56 पेड़ काटने का मामला सामने आया है, जिससे वन विभाग में हड़कंप मच गया। वहीं वन रक्षक को निलंबित भी किया गया है। अंतागढ़ वन विभाग के अंतर्गत कूप कटाई का काम किया गया, जिसमें वन विभाग ने पूरे शासकीय प्रक्रिया के अधीन पेड़ों की कटाई की थी। वहीं ग्राम हवेचूर के ग्रामीणों ने पंचायत में बैठक आयोजित कर वन समिति के सदस्यों से प्रस्ताव पास कर स्कूल मैदान के लिए अन्य पेड़ काटे। वहीं ग्राम पटेल और ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है पेड़ों की कटाई के लिए 1 वर्ष पूर्व ही आवेदन किया गया था और प्रशिक्षण के बाद ही पेड़ों की कटाई करवाई गई। पेड़ को वही आवेदन किए थे सर, उसके हिसाब से बाद में फिर यहाँ बैठे गांव वाले, और क्या है कुप हो जाएगा तो आइट साइड का कट जाए। ये आवेदन पिछले साल का 7/2 ऐसी है कुछ डेट, लेकिन मेरे ख्याल नहीं है। इसमें वन अधिकार समिति में भी लिखा गया है, सब में लिखा गया है। उसको क्या बोले, अब साइड का कटेगा तो यहाँ क्या स्कूल बच्चे भी यहाँ खेल पाएंगे, तो यहाँ का निकाल लेते हैं। ये वाली बात से वाली बात नहीं है सर। पिछले साल हमको ट्रेनिंग भी बुलाया गया घुटुल बेड़ा में, वहाँ आने वाला साल अपने तुम्हारे गांव में हो जाएगा।
वन परिक्षेत्र अधिकारी शालिग्राम यादव को अन्य पेड़ काटे जाने की जानकारी होने के बाद वन रक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसके बाद उच्च अधिकारियों ने वन रक्षक पर कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया। जिसके बाद उच्च अधिकारियों की मदद से काटे गए लकड़ियों को विधिवत स्थानीय कष्टागार में भेजा गया। जैसे ही मामला संज्ञान में आया है, तुरंत घटनास्थल पर जाकर निरीक्षण किया गया एवं दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु तुरंत निर्देशित किया गया एवं प्रथम दृष्टया मतलब उसमें वन रक्षक को उसकी गलती पाया जाने पर उसे शोकास भी नोटिस दिया गया था और उस पर कार्रवाई भी हुई है। साठ गांठ करके जो मतलब अवैध अतिक्रमण करवाने के उद्देश्य से जो अवैध कटाई हुई है उसके संबंध में पीवार भी मतलब किया गया है, प्राथमिक किया गया है और उसके आगे की जांच जारी है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए कांकेर से विजेंद्र पांडे की रिपोर्ट। खालसा पंथ के सृजनहार गुरु गोविंद सिंह के आगमन पर सिख समाज ने प्रकाश पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया। वहीं इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। राजनांदगांव शहर के गुरुद्वारे में सिख समाज के द्वारा प्रकाश पर्व का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारे को रंगीन विद्युत लाइटों से सजाया गया। वहीं भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया। पंच प्यारों की अगुवाई पर नगर में विशाल शोभा यात्रा भी निकाली गई। खालसा पंथ के सृजनहार सिख धर्म के 10वें गुरु सर्वंसदानी, जिन्होंने अपना पूरा परिवार देश और धर्म की रक्षा के लिए बलिदान किया, उन दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी का आगमन पर प्रकाश पर्व संपूर्ण सिख जगत द्वारा पूरे भारतवर्ष और विदेशों में मनाया जा रहा है। राजनांदगांव गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा द्वारा भी इस पावन अवसर पर विगत कई दिनों से विभिन्न आयोजन किए गए। आज मुख्य प्रकाश पर्व का आयोजन है। इस प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में 2 दिन पूर्व शोभा यात्रा और नगर कीर्तन का भी आयोजन किया गया था। आज प्रातः से लेकर अभी लगातार 2 बजे तक शबद कीर्तन का आयोजन किया गया है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए राजनांदगांव से अमित चटर्जी के साथ ऐश्वर्या श्याम की रिपोर्ट। बस्तर संभाग में पहली बार राष्ट्रीय तलवारबाजी स्पर्धा का 4 दिवसीय आयोजन हुआ, जिसमें हरियाणा की टीम ने अपने नाम सर्वाधिक पदक जीते, तो वहीं छत्तीसगढ़ के 2 खिलाड़ियों को कांस्य पदक मिले। धर्मपुरा के नवनिर्मित क्रीड़ा परिसर में शिक्षा विभाग ने 4 दिवसीय राष्ट्रीय तलवारबाजी स्पर्धा का 4 दिवसीय आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में 8 राज्यों के प्रतिभागी सम्मिलित हुए। खिलाड़ियों के रहने खाने की समुचित व्यवस्था भी की गई थी। वहीं छत्तीसगढ़ से 12 बालक और 12 बालिका प्रतिभागी स्पर्धा में शामिल हुए, जिन्होंने इस खेल में अपना बेहतर प्रदर्शन कर कांस्य पदक हासिल किया। मैंने टीम और इंडिविजुअल दोनों में गोल्ड मेडल हासिल किया और बहुत ही अच्छा लगा। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बस्तर से सुनील कश्यप की रिपोर्ट। अब समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें अभी और भी हैं। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जिला प्रशासन के निर्देशन पर टीम गठित कर अवैध धान खपाने वाले बिचौलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें 3 ट्रेडर सहित 5 लोगों के पास से 118 क्विंटल अवैध धान बरामद हुआ है। बेमेतरा में कलेक्टर रणवीर शर्मा के निर्देश अनुसार अधिकारियों के संयुक्त दल का गठन किया गया है।
वहीं जिले के समस्त 129 धान उपार्जन केंद्रों में अवैध धान खपाने वाले कोचियों, बिलौचियों एवं धान के अवैध परिवहन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इसके अंतर्गत तेजी ट्रेडर्स से 24 क्विंटल, सतगुरु ट्रेडर्स से 20 क्विंटल, महावीर ट्रेंडिंग बीजा से 10 क्विंटल सहित 5 लोगों से कुल 118 क्विंटल अवैध धान जब्त कर कार्रवाई की गई है। लोग आए थे मंडी सचिव क्या कार्रवाई की? वो धान का बना के ले गए भैया। कितना? 24 कुंटल। कहाँ से लिए? यही से, घर से। घर से ही? कब से कर रहे हैं धंधा? वो तो बहुत दिन से, 10-15 साल से, 10 साल से। रजिस्ट्रेशन है आप? रजिस्ट्रेशन है। धान आया था एक किसान का 25 कट्टा, उसको एंट्री नहीं कर पाया था। उसी समय अधिकारी लोग पहुंचे, बोले मंडी शुल्क पेड नहीं है, इसको जब्ती बनाएंगे। मैं तो बना लो सर। कौन कौन आया था? मंडी सचिव आया था, उनके साथ में कर्मचारी आया था मंडी में। कितने बजे आया था? 7 बजे करीब, सुबह 7 बजे। 5-6 जगह गए थे। क्या उगरा है, बैजलपुर है, बीजा है, चांता, परसपुर है, अकलवारा है, 5-6 गाँव है। किस प्रकार की कार्रवाई की गई है? वो 5 गुना काटने वाला सुपुर्दनामा दे दिए माल को। अब उसका रिजल्ट कब होता है? जब शासन खरीदी बंद करेंगे ना, तो उसका फिर 5 गुना काट करके मंडी शुल्क लेंगे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बेमेतरा से भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट। जिला पुलिस ने यातायात सड़क सुरक्षा और जागरूकता सप्ताह 2024 का आगाज किया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक दीपेश साहू उपस्थित रहे। वहीं पुलिस विभाग ने यातायात से संबंधित शिकायत करने के लिए त्रिनेत्र हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। जिला बेमेतरा में पुलिस प्रशासन के द्वारा सड़क सुरक्षा और जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के आयोजन भी किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक दीपेश साहू, कलेक्टर व एसपी सहित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। बेसिक स्कूल में मैदान से मैराथन दौड़ को कलेक्टर और एसपी ने हरी झंडी दिखाई, जिसमें बेमेतरा के समस्त स्कूली बच्चे शामिल हुए। मैराथन दौड़ बेसिक स्कूल से प्रारंभ होकर कंटेली स्टेडियम पहुंची। मैराथन में प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने वाले विद्यार्थियों को मेडल से सम्मानित किया गया। पूरे माह भर चलने वाली ये सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान बेमेतरा के जिला पुलिस के द्वारा चलाई जा रही है और उसी दरमियान आज यहाँ पे मैराथन दौड़ भी शामिल दौरान कार्यक्रम हुआ। और आज हम यहाँ ग्राउंड में आए हुए हैं, कंटेली के ग्राउंड में। और आज हमारे जिले के पुलिस अधिकारियों को नई पहल की गई है ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के, यातायात सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के। आज त्रिनेत्र हेल्पलाइन नंबर बेमेतरा पुलिस के द्वारा विमोचन किया गया है। इस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से हमारे यहाँ के नागरिक किसी भी तरह की जो यातायात उल्लंघन की अगर वो शिकायतें देखते हैं, अगर रास्ते पे चलते हुए किसी को बेतरतीब गाड़ी पार किए हुए देखते हैं, 3 सवारी देखते हैं या तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए देखते हैं, तो उसकी जानकारी बेमेतरा पुलिस को पहुंचा सकते हैं और बेमेतरा पुलिस के त्रिनेत्र बन सकते हैं। आज सड़क सुरक्षा सप्ताह का कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में रखा गया, जिसमें भारी मात्रा में नागरिक और बच्चे और माननीय विधायक जी उपस्थित थे। और मुझे लगता है कि और आशा है कि इससे दुर्घटनाओं में कमी आएगी और सभी जो है ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बेमेतरा से भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट। डॉक्टर रोहित व्यास जिला अस्पताल के औचक निरीक्षण पर पहुंचे। मरीजों का हालचाल पूछकर साफ सफाई का जायजा लिया। वहीं जर्जर सड़क सुधार के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। सूरजपुर के कलेक्टर रोहित व्यास औचक निरीक्षण पर जिला अस्पताल पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि चिकित्सालय में कई जगह सीपेज के साथ शौचालय के सीवरेज सिस्टम में समस्या है। वहीं अस्पताल में जो भी समस्या है उसका निवारण जल्द ही किया जाएगा। हॉस्पिटल के दौरे में ये मुख्य रूप से जो शौचालय है वहाँ पे सीवरेज सिस्टम में प्रॉब्लम है। तो जो हाउसिंग बोर्ड डिपार्टमेंट है उनको पूर्व में यहाँ पर काम किया गया था, तो उनके द्वारा कार्य लगातार इसमें किया जा रहा है। कुछ शौचालयों को बनाया भी गया है, आगे कुछ शौचालयों में और मरम्मत की आवश्यकता है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा फंड हम लोग सैंक्शन करेंगे ताकि पूरे यहाँ के जितने शौचालय अस्पताल के उसको ठीक किया जा सके। साफ सफाई के लिए हमेशा शिकायत आती रही है, अब क्या लगा उसमें हम लोग एक नया रोस्टर सिस्टम बना रहे हैं, तो आशा कर रहे हैं कि अगले 1 महीने में उसमें सुधार होगा।
इंडिया टाउन न्यूज के लिए सूरजपुर से एजाज अहमद की रिपोर्ट। शराब दुकान के सुरक्षा कर्मियों की अंधे कत्ल मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 2.5 माह बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से हथियार को बरामद भी किया है। जांजगीर चांपा जिले के सिवनी गांव के शराब दुकान में 4 नवंबर की रात 2 सुरक्षा कर्मियों की कुल्हाड़ी से हमला कर मौत के घाट उतार दिया गया था। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस के द्वारा आरोपी की पहचान नहीं कर पाना बड़ी चुनौती बन गई थी। पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच के लिए एडिशनल एसपी के नेतृत्व में जांच टीम का गठन किया और टेक्निकल एक्सपर्ट की सहायता ली। इस दौरान 7,40,000 मोबाइल टावर को सर्च कर विवेचना किया गया और सीसीटीवी कैमरे फुटेज का गहन परीक्षण किया गया। 4-5 नवंबर 2023 को एक घटना हुई थी जिसमें ग्राम सिवनी के शराब भट्टी में 2 गार्ड की हत्या हुई थी और इस हत्या को बड़े जघन्य तरीके से किया गया था। इसमें टंगिया से दोनों को मारा गया था। सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुआ था, लेकिन फुटेज में चूँकि आरोपी नकाब पोश था और अपना हुलिया चेंज कर लिया था, लिहाजा आसपास से आइडेंटिफाई नहीं हो रहा था। एक बड़ी टीम का गठन किया गया था जो एडिशनल एसपी एसडीओपी के नेतृत्व में थी और उसमें एफएसएल विशेषज्ञ, साइबर विशेषज्ञ और फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ भी शामिल थे। उनके द्वारा लगातार उस एरिया में पूछताछ की गई, टावर डंप का विश्लेषण किया गया, व्यक्तिगत सीडीआर का विश्लेषण किया गया और उसके आधार पे 3 व्यक्ति आइडेंटिफाई किए गए जिनका मूवमेंट उस रात में था। और फिर उनसे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने पैसा लूटने की नीयत से घटना करना बताया। उनको इस बात का अंदेशा था कि इस घटना करते समय दोनों जग जाएंगे तो उनको काबू कर लेंगे, लिहाजा उन्होंने पहले गार्ड को मारा, उसके बाद फिर ताला तोड़ के अंदर गए। पहले देशी शराब भट्टी का पैसा निकाला, उसके बाद अंग्रेजी शराब भट्टी का पैसा निकाला और फिर वो वहाँ से चले गए थे। ये लूट लगभग 25,000 का था और इन्होंने अपना हुलिया बदलने के लिए एक तो नकाब लगाया था, नकाब में उन्होंने छेद कर दिया था तो आँख और नाक स्पष्ट हो रहे थे और साथ ही जो टी शर्ट भी ये शमशान से जो कपड़ा पड़ा रहता उसको लेके आए थे और उस कपड़े का जो बाँह रहता है उसको निकाल दिए थे तो वो कटा हुआ टी शर्ट टाइप का दिख रहा था अलग से और वो जीन्स पैंट को भी ऊपर कर लिए थे। लेकिन चूंकि ये नंगे पैर थे तो इस बात से क्लियर हो रहा था कि ये गांव देहात के व्यक्ति हैं जो उस क्षेत्र में आना जाना करते हैं, लिहाजा हम लोग का कंसंट्रेशन उन्हीं तरह के संदेहियों पर ज़्यादा था। पुलिस ने कुछ संदेहियों का नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की तैयारी की थी। तभी बुधवार की रात पुलिस ने सिवनी गांव के शिव शंकर को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें शिव शंकर ने पहले दिए बयान से अलग बयान दिया। पुलिस को शक हुआ और शिव शंकर की पत्नी के साथ सौतेले बेटे से भी पूछताछ की, जिसमें सभी के बयान में आरोपियों की पहचान हो गई। पुलिस ने शिव शंकर कृष्णा को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के पीछे शराब दुकान में लूट करने का प्रमुख कारण बताया जा रहा है। वो दारू भट्टी में काम करत रही से गार्ड के रूप में, अब सोए रही सवाए तब फिर ऊपर हत्या हो गई सर। उस समय तो बहुत माने आक्रोश में रहें सर, बहुत ज़्यादा आक्रोश में रहें। अब लगभग 2.5 महीना हो गए सर। 2.5 महीना के बाद मैं आज माने कल ऐसे पता चल गया, बाकी पूर्ण रूप से आज पता चली समझ ला। सेम टू सेम मिलता जुलता है। पहले देखे थे सीसीटीवी फुटेज और कल का देखे हैं उसका डेमो, वो सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं दिख रहा है। अब कौन मारा होगा का कोई होगा नज़दीक का ही आदमी होगा ऐसा लग रहा था और ग्राम सेवनी का ही आदमी निकला। वो काला कपड़ा पहने थे, पूरा मतलब कैप लगाए हुए थे, खाली आँख बस दिख रहा था उसका। कल भी हुआ डेमो तो डेमो में सेम उसका जो चलना है फिरना है वो सब सेम टू से है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जांजगीर चांपा से श्रद्धा सिंह की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की जानकारियों के लिए आप जुड़े रहें इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां, हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।